सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें शुरू हो चुकी थीं, लेकिन 2 BHK अपार्टमेंट के एक कमरे में अभी भी गहरी शांति थी। बिस्तर पर चादर ओढ़े प्रिया ऐसी सो रही थी जैसे दुनिया में उसे किसी बात की फिक्र ही न हो। उसके मोबाइल का अलार्म लगातार 5वीं बार बज चुका था, ट्रिंग 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 ट्रिंग। लेकिन मजाल है कि प्रिया की नींद टूट जाए। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। पीयू उठ जल्दी। विशाखा घबराते हुए अंदर आई। वह जल्दी जल्दी अपने बाल बांध रही थी और दूसरी तरफ प्रिया को हिला रही थी। आज फिर लेट हो गए ना तो वो बूढ़ा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रिया ने आधी नींद में तकिया अपने चेहरे पर रख लिया। मुझे सोने दे यार, बहुत नींद आ रही है, उसने उनींदी आवाज में कहा। और उस बुड्ढे का क्या, वो तो हमेशा ही चिल्लाता रहता है। विशाखा ने माथा पकड़ लिया। अरे प्रियो, अगर आज नहीं गए ना तो पक्का सैलरी काट देगा और कंपनी से निकाल देगा वो अलग। तू भूल गई क्या, ये हमारी 10वीं बार लेट होने वाली है। प्रिया धीरे से उठकर बैठी। उसके बिखरे बाल चेहरे पर आ रहे थे, हल्की सांवली त्वचा और मासूम चेहरा। उसे देखने वाला कोई भी पहली नजर में खो जाए। वह मुस्कुराई। अच्छा ठीक है बाबा, उठ रही हूँ। यह कहकर वह आलस से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। करीब 15 मिनट बाद दोनों तैयार होकर बाहर निकल रही थीं। विशाखा ने घड़ी देखी और लगभग चिल्ला पड़ी, हे भगवान, 7:55 हो गए। प्रिया जूते पहनते हुए हंस पड़ी। खुद इतना लेट करती है और मुझे बोल रही है। विशाखा ने आंखें तरेरी। हाँ, बहुत मजाक उड़ा ले। प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी जान, तू है ना, मुझे किस चीज का डर है। विशाखा हल्का सा मुस्कुराई। दोनों जल्दी से टैक्सी पकड़कर ऑफिस की तरफ निकल गईं। जिस कंपनी में वे काम करती थीं, वह शहर की बहुत बड़ी कंपनी थी। ऊंची ऊंची कांच की बिल्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड, चमकते फर्श, सब कुछ किसी बड़ी दुनिया जैसा लगता था। लेकिन उस चमकती दुनिया के पीछे एक ऐसा इंसान था जिससे पूरा स्टाफ डरता था। कंपनी का बॉस, एक गुस्सैल, सख्त और चिल्लाने वाला अधेड़ आदमी। ऑफिस पहुंचते ही दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी अंदर भागी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, सबको जल्दी जल्दी जवाब देते हुए दोनों अपने डेस्क तक पहुंची। उनकी सीटें पास पास थीं। दोनों ने राहत की सांस ली। विशाखा धीरे से बोली, आज ये बुड्ढा नजर नहीं आ रहा। प्रिया कंप्यूटर ऑन करते हुए मुस्कुराई। हाँ विशाखा, तू सही बोल रही है। फिर उसने धीरे से कान के पास आकर कहा, कहीं टपक तो नहीं गया। दोनों अपनी हंसी रोकने लगी। ही। लेकिन तभी उनके पीछे से एक बेहद कड़क और भारी आवाज आई। कौन टपक गया मिस प्रिया? दोनों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सामने वहीं खड़ा था उनका बॉस। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विशाखा ने डर के मारे कुर्सी पकड़ ली, जबकि प्रिया के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और तभी बॉस ने गुस्से में कहा, मेरे केबिन में अभी। दोनों ने एक दूसरे